एक फादर ने हमको ये सवाल भेजा है कि घर पे जब मेरी माँ और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं और उससे मेरे बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं और उन पे और क्या असर हो सकता है और मैं इस चीज़ को किस तरीके से रोकूं। सो लॉकडाउन में स्पेशली ऐसे हो गया है कि हमको फोर्सिबली बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे लोगों के साथ भी बिताना पड़ता है जिनके साथ हमारी ज़्यादा बनती नहीं है, या जिनके साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, या जिनके साथ हमारे बहुत सारे मतभेद हैं। और इस वजह से हमारे आपसी रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि एक प्रकार का एक टेंशन का माहौल बन जाता है। और हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हम बड़े हैं, हमारे बीच मतभेद है, हमारे बीच कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन उन इश्यूज़ का परिणाम बच्चों पे होता है। जैसे इस केस में है कि बीवी और माँ एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, दे अब्यूज़ ईच अदर, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस ही बोलेंगे एक तरीके का। और इस चीज़ का असर मतलब वो बच्चों के साथ दोनों भी अच्छे से रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ वो लोग बहुत झगड़ा करते हैं, यानी दादी और मम्मी। तो इसका असर डायरेक्टली बच्चों पे होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और इसका परिणाम उनके मेंटल हेल्थ पे होगा। और इसका परिणाम इस चीज़ पे भी होगा कि आगे चल के वो अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो किस तरीके से सुलझाएं। सॉरी। सो घर का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बट जैसे मैंने बोला कि हर एक की जगह 100% अच्छा माहौल होगा ही, ऐसे हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। एज द मैन ऑफ द फैमिली, आप आपके बच्चों के लिए, स्पेशली एज अ फादर, आप आपकी वाइफ को और आपके मॉम को कुछ ग्राउंड रूल्स देना होगा कि आपको अगर कुछ भी डिफरेंसेस एक दूसरे से बात करनी है तो ये एक एक्सेप्टेबल वे है, इसी तरीके से बात करना है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मेरे बच्चों को परेशानी होगी एंड दे आर स्केर्ड। बिकॉज जब बच्चे ये देखते हैं कि दो अडल्ट झगड़ा कर रहे हैं, चाहे वो उनके खुद के माँ बाप हो, चाहे वो ऐसे दादी और मम्मी हो या दादा और पापा हो, कोई भी हो, तो उनके मन में एक तरीके का एक मिसट्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो किसी के ऊपर यकीन करना जो होता है, वो उस भाव को वो खो देते हैं। दूसरी चीज़ है कि इस वजह से उनको डेफिनेटली तकलीफ होती है और वो डरने की वजह से उनकी रात की नींद अफेक्ट हो जाती है। बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसे बच्चे जब कॉन्स्टेंटली ऐसी सब चीज़ें देख रहे हैं तो वो रात के समय बिस्तर में ही पेशाब कर देंगे, सो बेड वेटिंग जिसको बोलते हैं। या कुछ बच्चे बहुत गुस्सा, मतलब वो खुद गुस्से को एक तरीके का सल्यूशन मानना शुरू कर देते हैं कि कोई भी चीज़ गुस्से से हो सकती है, कोई भी चीज़ ऐसे, अगर मेरे को किसी से प्रॉब्लम है तो मैं चीज़ें फेंक कर, चिल्ला कर, गाली देकर सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस किस्म का एक बिलीफ सिस्टम उनका बनने लग जाता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट और हानिकारक हो जाएगा उनके लिए उनके अडल्ट लाइफ में। और एक इसका परिणाम हो जाता है कि शायद बच्चे बहुत गुमसुम हो जाएंगे, शायद वो अपने आप को व्यक्त करने से हमेशा डरेंगे, शायद वो इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे कि वो दो अडल्ट झगड़ा कर रहे हैं, शायद वो कल उठकर मिल भी सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर स्ट्रेस बन सकता है। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इससे बच्चों पे बहुत सारे नेगेटिव असर होते हैं, उनके खाने पीने पे, उनके फिजिकल डेवलपमेंट में, उनके मेंटल हेल्थ पे। और इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल किया है। मुझे लगता है कि आप खुद एक स्ट्रांग व्यक्ति हैं जो अपने वाइफ को और अपनी मम्मी को बिठाकर, क्या प्रॉब्लम है आप देखिएगा, इफ़ यू कैन ट्राई एंड सॉल्व इट, इफ़ यू कैन ट्राई एंड मीडिएट, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उन दोनों की सुलह करवा सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो तो ज़रूरी है कि आप उनको कुछ ग्राउंड रूल्स दें जिसका पालन दोनों पार्टीज़ ने करना चाहिए। कि वो गाली गलौज नहीं दे सकते हैं, वो चिल्ला के बात नहीं कर सकते हैं, उनको उन चीज़ों को बैठकर बड़ों की तरह एक सिविलाइज तरीके से ही सॉल्व करनी है। ये सारी चीज़ें आप उनको समझा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, आपको और एक काम करना है, और वो है अपने बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करनी है। बच्चों के साथ उनको ये समझाना कि क्यों झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, बच्चों की राय लेना कि आपको क्या लगता है, कौन सही है, कौन गलत है। उनको इस तरीके की सिचुएशन देना कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते, और उनको ये बताना कि जिस तरीके से ये दो व्यक्ति आपस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये सही नहीं है, इसके अलग सॉल्यूशंस और पीसफुल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उन पीसफुल सॉल्यूशंस को बच्चे के सामने रखना,
और बच्चों को एक अश्योरेंस देना, एक तरीके का विश्वास देना कि आप डरो मत, पापा आपके साथ हैं, डैडी आपके साथ हैं और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उन दोनों का झगड़ा है, लेट देम फाइट, दे विल सॉर्ट इट आउट, लेकिन तुम अपने आप को डिफ़िकल्ट इसमें मत डालना। बहुत बार ऐसे भी होता है कि घर के झगड़ों को देखते देखते बच्चे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। मैनिपुलेटिव का मतलब है वो खुद उन झगड़ों का एक गलत फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर मम्मी पापा में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो मम्मी पापा दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बच्चा ऑनलाइन है, और दोनों के झगड़े देखते देखते क्या होता है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ पे माँ बाप दोनों मिलकर पूछते कि तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की, क्यों नहीं की, तो बच्चा उस समय पे तुरंत बोल देगा कि नहीं, आप लोग इतना झगड़ा करते हो, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, मेरा ध्यान ही नहीं लगता है, मुझे याद ही नहीं रहता है। हालांकि उसको याद भी रहेगा, ध्यान भी लग सकता है, बट वो खुद की गलतियां छुपाने के लिए एक तरीके का एक एस्केप रूट ढूंढ रहा है। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए आपका घर पे माहौल होना, अच्छा माहौल रहना ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम मैं आपको बोल रही हूँ, खास करके जब हस्बैंड वाइफ के झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आस पड़ोस के लोग होते हैं या घर के दूसरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं या कोई भी हो, इनमें से अगर ऐसा एक भी व्यक्ति है जो बच्चों को बुरी नीयत से देखने की मानसिकता रखता है, तो वो आपके बच्चों को गलत तरीके से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर सकता है। जनरली ये देखा गया है कि जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, जिन बच्चों के घर पे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, जिन बच्चों के घर पे माँ बाप की बनती नहीं है, जिन बच्चों के घर पे माँ बाप में भेद मतलब मतभेद है, या जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ईजीली हो सकता है। तो इस तरीके से आपके घर के माहौल की वजह से आपके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं, या पूरी तरह से आपकी वजह से ही वो एक असुरक्षित जोन में जा रहे हैं। तो आई होप आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे और ज़रूर हमको वापस बताइएगा कि आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया और हमने जो टिप्स दिए आपको वो आपके काम आए या नहीं आए। थैंक यू।